हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई एक अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर डिटूर, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं विलियम डिकर्सन। ये बहुत ज़्यादा लो बजट मूवी है और इसके बारे में मुश्किल से ही कोई जानता होगा, लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जैक्सन को, जिसे अभी अभी होश आया है और उसे पता चला है कि वो अपनी कार में ट्रैप्ड है। उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस ये याद है कि वो एक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था और उसके बाद अब उसकी आंख खुली है। कार के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय मिट्टी और कीचड़ के। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी मड स्लाइड में फंस गया हो, और अगर ऐसा है तो ये बता पाना मुश्किल है कि इस वक्त इसकी कार कहाँ पर फंसी है। क्या वो खाई में गिरकर नीचे आ गई है या फिर बीच में कहीं अटकी है, और वो कीचड़ के कितने नीचे है कोई उसे देख पाएगा या नहीं, क्योंकि जब तक कोई उसे नहीं देखेगा वो यहाँ से नहीं निकलने वाला। खैर वो हैरान है और परेशान भी। वो दरवाजे खोलने का ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चाहे वो कितना भी जोर लगा ले ये नहीं खुलने वाले। ये बात वो भी समझ गया था, इसलिए वो फोन करता है इमरजेंसी नंबर पर, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। क्या पता वो कितने नीचे दबा हुआ है। वो रेडियो ऑन करता है लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा। तब थक हार कर वो कार को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके स्टार्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब निराश होकर वो पैनिक करने लगता है, जो कि उसे नहीं करना था। उसके हाथ पैर मारने की वजह से कार और ज़्यादा नीचे खिसक गई। यहाँ कन्फर्म हो गया कि वो खाई के बीच में फंसा है और अगर ज़्यादा हिलेगा तो सीधा नीचे जाकर गिरेगा। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार हिल गई थी, इसलिए वो और ज़्यादा टिल्ट हो रही है। अभी वो जिंदा है लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते। इसी बीच वो याद करता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसे ये भी याद नहीं कि बाहर बारिश हो रही थी या नहीं। ऐसे हाल में पैनिक तो होता ही है, इसलिए खुद को शांत रखने के लिए वो अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद से ही बात कर रहा था। उसे यकीन है कि अगर मड स्लाइड हुआ है तो पब्लिक का ध्यान इस पर जरूर जाएगा और मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर उसे बचा लिया जाएगा। वो पूरा कॉन्फिडेंट है। इतने में वो अपने दिमाग पर जोर देकर पूरा रूट इमेजिन कर रहा था, लेकिन एक जगह पर आकर उसकी मेमोरी गायब हो रही है। वो देखता है कि पीछे से मर्द धीरे धीरे उसकी कार में आ रहा है, यानी कि अगर उसे जल्दी नहीं बचाया गया तो इसका मरना तय है। ये भी कम नहीं था कि तभी वो देखता है कि सनरूफ के ग्लास पर क्रैक आ रहा है, और ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। इससे में पता चलता है कि कार के ऊपर ढेर सारा कीचड़ और पत्थर है। अगर ये ग्लास टूटा तो ये अपनी कार में दफन हो जाएगा। सबसे पहले तो उसे ये पता करना है कि उसकी कार आखिर है किस पोजीशन में। कुछ जुगाड़ करके वो अपने फोन को लटका कर देखता है, जिसे साफ हो गया था, लेकिन उसे श्योर होना था, इसलिए वो थोड़ा पानी उड़ेल कर देखता है और यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि उसकी कार धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ झुक रही है। साथ ही वो ये भी देखता है कि कई सारी चींटियां भी कार में घुस रही हैं। कार को तो वो नहीं रोक सकता, लेकिन चींटियों को रोकने के लिए वो हर एक एंट्रेंस को टेप लगाकर सील कर देता है। फिर भी हालात ऐसे हैं कि शांत रह पाना मुश्किल है। वो हॉर्न बजाता है इस उम्मीद में कि कोई उसे सुन लेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही समझ जाता है कि आवाज़ कहीं तक नहीं जा रही। अब वो खुद को ही कोस रहा है कि आखिर वो घर से निकला ही क्यों, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। जितना पैनिक करेगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन खत्म होगी। खुद को काम करने के लिए वो फोन में वीडियो देखता है अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी की, जो कि प्रेग्नेंट है और उसका आज बर्थडे है। ये उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जा रहा था। लॉरी को देखकर वो थोड़ा शांत होता है और शांत होकर वो सो गया था, लेकिन सपने भी उसे आ रहे हैं सफोकेशन के। अचानक वो उठ जाता है क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प आ गया था। तब वो टाइम देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। रात के 9 बजने वाले थे। ऐसे ही सोते हुए 5 घंटे बीत गए। उसे यकीन था कि 1 घंटे के अंदर ही वो बाहर होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है जो उसे अभी नहीं तो बाद में एक्सेप्ट करनी होगी। अब वो एक शीशा नीचे करके देख रहा था कि वो बाहर निकल सकता है या नहीं, लेकिन तभी ढेर सारा कीचड़ अंदर आने लगता है, इसलिए वो शीशा फिर से ऊपर कर देता है। इससे वो ये जान गया था कि बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला। अभी वो सांस ही ले पाया था कि तभी सनरूफ का ग्लास टूटने लगता है, और टेप से तो वो नहीं रुकने वाला, इसलिए वो एक टूल को वहां फंसा कर उसे रोकता है, लेकिन पता नहीं ये कब तक टिक पाएगा। उसके पास एक ही बॉटल पानी है और हड़बड़ाहट में वो उसे भी घटक गया। जब तक वो समझ पाता बॉटल खाली हो चुकी थी। या वो एक क्रॉस बनाकर गॉड से प्रे करता है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं सब कुछ करूंगा, मुझे दोबारा लॉरी से मिलना है। ये लॉरी से शादी करना चाहता था, लेकिन अब इसे लग रहा है कि ऐसा नहीं कर पाएगा और शायद लॉरी को पता भी न चले कि ये कहाँ गायब हो गया। वो खुद को समझाता है कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला, अगर यहाँ से निकलना है तो खुद ही ट्राई करना होगा। सबसे पहले वो देखता है कि उसके पास क्या क्या सामान है। अभी वो सब कुछ चेक कर रहा था कि तभी सनरूफ से पानी गिरने लगता है। वो उसे पी रहा था, लेकिन एक एक बूंद से काम नहीं चल रहा, इसलिए वो उंगली डालकर होल को बड़ा कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में उसकी उंगली कट जाती है। तब वो फिर से एक जुगाड़ करता है ताकि बॉटल में पानी जमा हो जाए। इसी बीच बाकी काम भी वो अंदर ही कर रहा था। कुछ ही देर में पानी जमा हो जाता है। भले ही गंदा है, लेकिन प्यास तो बुझाई देगा। इसके बाद वो सनरूफ के थ्रू एक रॉड बाहर निकाल कर चेक करता है कि आखिर वो है कितना अंदर, लेकिन उसमें से भी कीचड़ अंदर आ रहा था, इसलिए वो फिर से जुगाड़ करता है और रॉड के कैंड को बंद करने के बाद फिर से ट्राई करता है। इस बार वो कामयाब हो गया, लेकिन रॉड छोटी पड़ गई।
तब वो एक और रॉड को जोड़ देता है, लेकिन उसे धकेलना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे ही करते करते पूरी 3 रॉड ऊपर चली जाती हैं और बड़ी मुश्किल से वो उन्हें ऊपर कर पाया था। लेकिन आखिर में उसे रोशनी दिख गई और वो जान गया कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। अब उसकी आवाज़ बाहर भी जा सकती है, साथ ही हवा भी अंदर आएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो सिग्नल भी भेज पाएगा। आग जलाकर वो धुआं बाहर भेज रहा है ताकि कोई उसे देख ले, लेकिन उसकी गलती की वजह से आग ज्यादा फैल जाती है, जिसे वो बुझा तो देता है, लेकिन अब कार पूरी तरह धुएं से भर गई थी और उसे निकलने में टाइम लगेगा। इतने में वो टाइम पास कर रहा था कि तभी वो देखता है कि रॉड फिर से नीचे आ रही है। अब इतने में वो कुछ कर पाता, वो उसके सर में लग जाती है और यहाँ वो बेहोश हो गया। सपनों में वो अपने घर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी वो ट्रैप हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि रॉड नीचे आ गई थी और साथ में ढेर सारा कीचड़ भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है। ब्लीडिंग रोकने के लिए वो अपनी शर्ट उतार कर अपने सर पे बांध लेता है, तो वो देखता है कि कीचड़ के साथ एक मरी हुई बर्ड भी अंदर आ गई। जब उड़ने वाला ही नहीं बच पाया तो ये क्या चीज है। वो उस बर्ड को रख देता है, इनकेस वो बाहर नहीं निकला तो मजबूरन उसे खाएगा। अब टाइम बीत रहा है और टाइम के साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, फिर भी वो खुद को समझा रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो सही सलामत बाहर निकल गया और वो लॉरी के साथ खुश है। उनका बच्चा भी हो गया है और वो एक अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा है। अब ये थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना सच हो गया। जल्दी वो समझ जाता है कि ये सपना ही है जो सच नहीं हुआ, वो अब भी वहीं पर ट्रैप्ड है। सपना काफी अच्छा था, लेकिन रियलिटी में आकर उसे लग रहा है कि वो नहीं बच पाएगा। इसलिए खुद को साफ सुथरा करके वो लॉरी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें उससे माफी मांगता है उसे विधवा करने के लिए। साथ ही वो अपने आने वाले बच्चे के लिए भी मैसेज छोड़ता है, ताकि जब बड़ा होकर वो उसे देखे तो उसे पता हो कि उसका डैड उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो मर गया था। वो काफी अच्छा एक्टर है। ये सब उसने हंसते हंसते बोला, क्योंकि यही उसकी फैमिली को याद रहेगा, लेकिन असल में वो कितना दुखी है ये तो हम देख ही रहे हैं। वो अपनी उंगली पर कट मारकर एक वेडिंग रिंग बनाता है ताकि शादी करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए। उसने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है और यहाँ उसे याद आता है कि असल में हुआ क्या था। जब वो रोड पर जा रहा था तो एक मर्डस्लैड ने उसे हिट किया और अब काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वो विजिबल नहीं है और न ही किसी ने मर्डस्लैड होते देखा। भूख प्यास से तो वो पहले ही मर रहा था, ऊपर से उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया। अगर अब उसने कोशिश नहीं की तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब जितनी देर वो यहाँ रुकेगा उतना ही मौत के पास जाएगा। ये बात उसे पता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा। वो भी टाइम पास में लगा हुआ था कि तभी पीछे का शीशा टूट जाता है और ढेर सारा कीचड़ अंदर आ गया था, जिस वजह से ऊपर का कीचड़ नीचे आ रहा है और कार की छत दबती जा रही है। किसी तरह वो उसे रोक देता है, लेकिन आधी कार तो दब गई और कब पूरी दब जाएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन काफी मिट्टी नीचे आ गई है, इसलिए ऊपर जाना थोड़ा और इजी हो गया। ऐसी मूवीज में एक चीज होती है और वो है अपना यूरिन पीना। प्यास बुझाने के बाद वो चिप्स का खाली पैकेट चाट रहा था, तब उसे ध्यान आता है लॉरी का गिफ्ट, जिसमें उसके फेवरेट फूल के सीड्स हैं। वो उन्हें खा लेता है और उसके बाद वो टायर से हवा ले रहा था, क्योंकि अब उसने ठान लिया है कि यहाँ नहीं रुकना। पूरी बॉडी पर ऑयल लगाकर वो रेडी हो जाता है। इसके बाद वो सनरूफ को तोड़ता है, जिससे गीली मिट्टी नीचे आ गई थी। इसके बाद वो खुदाई शुरू करता है ड्राई मिट्टी की। ऐसे ही करते हुए वो पूरी तरह कार से बाहर निकल गया था और मिट्टी सारी जा रही थी कार में। ऑक्सीजन की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके पास टायर है। रॉड्स का यूज करके उसने एक ढांचा बना लिया ताकि मिट्टी उसके ऊपर ना गिर जाए। फोन भी डेड होने वाला था, इसलिए वो एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है और यहाँ उसका फोन डेड होकर गिर गया नीचे, लेकिन अब वो दोबारा नीचे नहीं जा सकता। वो खुद को संभाले हुए था कि तभी ढेर सारी मिट्टी नीचे गिरने लगती है। वो हाथों से मिट्टी को रोक रहा था, इसलिए उसका हाथ भी टूट गया। अब वो मिट्टी में दब चुका है, लेकिन अब भी जिंदा है। और अच्छी बात यह है कि सारी मिट्टी तो नीचे चली गई, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। इतने एफर्ट के बाद फाइनली वो बाहर निकल गया और यहाँ हम देख पाते हैं कि किस जगह पर वो फंसा हुआ था और कोई उसे क्यों नहीं देख पाया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी राइटिंग बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ऐसी मूवीज में दिखाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, फिर भी इसमें बहुत कुछ डाला गया। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चींटियों का अंदर आना, एक बर्ड का अंदर गिरना, चिप्स का पैकेट चाटना, पानी की एक एक बूंद का लालच, इतनी रिकॉर्डिंग करने के बाद फोन का नीचे गिर जाना, ये सब। अब पूरी फिल्म में हमने मोस्टली जैक्सन को देखा, कुछ रिकॉर्डिंग थी और कुछ सपने। इसके अलावा बाहर का कोई भी सीन नहीं था और वो सीन डाले गए हमें बहकाने और इमोशनल करने के लिए। आखिर में उसका फोन भी नीचे गिर गया था, जिसमें उसकी फैमिली के लिए मैसेज था। और अच्छा हुआ कि वो उसे लेने नीचे नहीं गया, क्योंकि अब मैसेज की जगह वो खुद ही फैमिली के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाता तो ना ही फोन पहुंच पाता और ना वो खुद। तो एक सही फैसला आपकी जान बचा भी सकता है और जान ले भी सकता है। और सबसे ऊपर तो यही है कि अगर वो हिम्मत ना करता तो बचता कैसे। सर्वाइवल मूवीज का यही हिसाब है। इनसे हमें लाइफ की वैल्यू पता चलती है और पता चलता है कि मुश्किल सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन इनमें एक बुराई ये है कि इनकी एंडिंग हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वही लाइफ का सच है। लाइफ में भी हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो ऐसी और भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे कि 4x4, सेंटीग्रेड, बैरिड एक्सेट्रा। आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, वो मोटिवेशन के लिए जरूरी है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन जबरदस्ती आपको बहा कर ले जाए।
और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।